इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का आया तूफान, भारतीय टीम ने रचा इतिहास, बनाए 336 रन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 179 रनों की दमदार पारी खेल के दिखाई और इसी शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर एक शानदार स्कोर को खड़ा किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस महामुकाबले की शुरुआत से ही, तो आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। यानी कि आज के मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे हिटमैन रोहित शर्मा। जहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद जो कि जो रूट डालने आए थे जायसवाल ने शानदार शॉट खेला, गेंद को यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया कवर पॉइंट की तरफ। तो इसके बाद यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जहां पर पॉइंट और कवर के बीच में से शानदार शॉट खेलते हुए इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी भी हमें देखने को मिली। हिटमैन रोहित शर्मा भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे, तो उनके साथ जायसवाल ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में उतरे और 10 ओवर तक टीम इंडिया ने अपने स्कोर को पहुंचा दिया था 25 रनों के पार। तो इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद जो कि एक बार फिर जो रूट डालने आए जो रूट की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और यहां पर थर्ड मैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद एक बार फिर 14वें ओवर की चौथी गेंद जो कि यहां पर बारिशी डालने आए थे दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया, कवर्ड साइड की तरफ बेहतरीन शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर हिटमैन रोहित शर्मा भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में मैदान पर उतरे। टीम का स्कोर जहां तक 17 ओवर तक 40 रनों तक पहुंच सका था। तो इसके बाद एक बार फिर हम बात करें जायसवाल की, तो जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। हिटमैन रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन साझेदारी करी थी, लेकिन यहां पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर बारिशी ने रोहित शर्मा को पेवेलियन की राह दिखा दी। यहां पर ओली पॉप के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 41 बॉलों पर 14 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे शुभमन गिल, जहां पर 19वें ओवर की चौथी गेंद जो कि हार्टली डालने आए दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस किया, फुल टॉस गेंद का बेहतरीन आगाज किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल के बल्ले से भी बाउंड्री देखने को मिली, लेग साइड की तरफ दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर शानदार साझेदारी हुई, दोनों ने मिलकर स्कोर को आगे पहुंचाया। 50 पार्टनरशिप के करीब दोनों की पहुंच चुकी थी साझेदारी। तो इसके बाद 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और यहाँ पर शानदार बाउंड्री के साथ ही दमदार चौका जड़ा। इसके बाद 28वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि बारिशी डालने आए थे शुभमन गिल ने एक बार फिर इनकी गेंद का बेहतरीन आगाज किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर गिल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और कवर पॉइंट की तरफ इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दमदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ी उतर चुके थे शुभमन गिल, इसके साथ ही यहाँ पर जेम्स एंडरसन भी दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरे थे। 29वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने एक और दमदार शॉट खेला और यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एंडरसन को अपना विकेट दे बैठे, फोकेस के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 46 बॉलों पर 34 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे सर्रेस अय्यर, जहां पर बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे। जायसवाल ने
शानदार शॉट खेला और फुल टॉस गेंद का बेहतरीन आगाज किया। 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और दमदार चौका देखने को मिला। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहां पर रेहान ने इनकी गेंद को रोका भी था, लेकिन इनकी गेंद काफ़ी बेहतरीन चली और दमदार बाउंड्री के साथ ही इन्होंने चौके के साथ अपनी 50 भी जमा ली। यानी कि जायसवाल के बल्ले से शानदार 50 पारी हमें देखने को मिली। इन्होंने अपनी ये 50 पूरी करी 92 गेंदों पर। तो इसके बाद यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में उतरे थे सररेस अय्यर ने, जहाँ पर 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर टीम के स्कोर की बात करें तो यहाँ पर लंच ब्रेक से पहले भारतीय टीम अपने 2 विकेट खोने के साथ ही 103 रन बनाने में सफल रही। इसके बाद एक बार फिर पारी को संभालने उतरे सररेस अय्यर के साथ यशस्वी जायसवाल, जहां पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि जो रूट डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे सररेस अय्यर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। भारतीय टीम की स्थिति काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। तो उनके साथ अय्यर ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। 41वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि हार्टली ने डाली, जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और यहां पर दमदार चौका जड़ा, इनकी गेंद को भी बेहतरीन फॉर्म में उतारा। तो इसके बाद यहां पर 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से अपना दूसरा छक्का देखने को मिला, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर सररेस अय्यर की बात करें तो अय्यर भी बेहतरीन फॉर्म में उतरे। इसके बाद 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और दमदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर मिड ऑन की तरफ 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने एक और चौका जड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जो कि मिड ऑफ की तरफ चढ़ते हुए दिखे। यानी कि यहाँ पर जायसवाल ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 45 ओवर तक अपने स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 46वें ओवर की पहली गेंद जो कि दमदार फॉर्म में डालने आए थे बारिशी की गेंद पर जायसवाल ने शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। वहीं पर सररेस अय्यर की बात करें तो अय्यर इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में उतर चुके थे। इसके बाद यहां पर 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला और इसी शानदार छक्के के साथ यहां पर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। यानी कि जायसवाल की शतक की पारी इस मुकाबले में देखने को मिली। तो वहीं पर 51वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने भी मिड ऑन की तरफ शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। लेकिन यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्टली ने सररेस अय्यर को चलता कर दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज फोकेस के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 59 बॉलों पर 27 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे रजत पाटीदार, जहां पर पाटीदार ने भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 52वें ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो वहीं पर रजत पाटीदार की बात करें तो पाटीदार ने भी टीम को काफी मजबूत शुरुआत दिलाई, टीम के स्कोर को काफी बेहतरीन फॉर्म में उतारा। 58वें ओवर की पहली गेंद जो कि बारिशी डालने आए, दमदार फॉर्म में उतरे थे रजत पाटीदार ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी पहली बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद पाटीदार के बल्ले से 59वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लगातार इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को थ्रो किया और दमदार फॉर्म में उतरते हुए एक और बाउंड्री जमाई, यानी कि लगातार 2 चौके जड़ दिए, जहां पर भारतीय टीम का स्कोर भी अब तक 200 रनों के पार पहुंच चुका था। भारतीय टीम की तरफ से 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और कट किया गेंद को और यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने दमदार चौका जड़ा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो इसके बाद हम बात करें भारतीय टीम के स्कोर की, तो टी ब्रेक से पहले टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट के नुकसान पर ही 225 रन बना लिए।
वहीं पर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर भारतीय टीम दमदार फॉर्म में मैदान पर उतरी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए यशस्वी जायसवाल ने 68वें ओवर की चौथी गेंद जो कि रेहान डालने आए थे, दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी गेंद पर शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने शॉर्ट गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए गेंद को कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार बाउंड्री जमाते हुए दमदार चौका जड़ा। यानी कि यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत करी, अपना शतक पहले से ही जमा चुके थे। इसके बाद यहां पर इनके बल्ले से एक और यहां पर 50 देखने को मिली और दमदार फॉर्म में ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा। रजत पाटीदार भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन यहां पर 72वें ओवर की पहली गेंद जो कि रेहान डालने आए थे, रेहान ने पाटीदार को यहां पर LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 72 बॉलों पर 32 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद आखिरी में यशस्वी जायसवाल का साथ देने उतरे अक्षर पटेल, जहां पर अक्षर पटेल ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन साथ दिया। दमदार फॉर्म में उतरते हुए पटेल ने यहां पर 74वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि एक बार फिर रेहान डालने आए, शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने भी यहां पर 77वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि रूट डालने आए थे, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ दमदार परफॉर्मेंस करते हुए जायसवाल के बल्ले से भी एक और बाउंड्री देखने को मिली और दमदार चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इसके साथ ही 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी दमदार शॉट खेले, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए। वहीं पर भारतीय टीम के स्कोर की बात करें तो टीम इंडिया का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुका था। 80 ओवर तक भारतीय टीम ने स्कोर बना लिया था 285 रनों के पार। वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करके दिखाया और टीम इंडिया ने शानदार फॉर्म में उतरते हुए इस मुकाबले को 300 रनों के पार पहुंचा दिया स्कोर को और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को काफ़ी मजबूत स्थिति से अपने नाम पर किया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा अक्षर पटेल के रूप में 86वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जहां पर शोएब बासिर ने दमदार फॉर्म में उतरते हुए अक्षर पटेल को रेहान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 51 बॉलों पर 27 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे यहां पर श्रीकर ब्रत, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए श्रीकर ब्रत ने यहां पर 88वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेला, गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्वीप शॉट के जरिए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद यहां पर 89वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीकर ब्रत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और मिड विकेट की तरफ दमदार बाउंड्री जड़ते हुए इन्होंने एक और चौका जड़ा। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। रेहान की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए इन्होंने एक और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 90 ओवर की चौथी गेंद पर श्रीकर ब्रत के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा दमदार फॉर्म में उतरे श्रीकर ब्रत के रूप में, जहां पर रेहान अहमद ने यहां पर बासिर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया 91वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जो कि आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर 17 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में जायसवाल का साथ दिया अश्विन ने, जो कि 93वें ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड ऑन की तरफ शानदार बाउंड्री के साथ ही चौका जड़ दिया और भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 93वें ओवर में अपने 6 विकेट खोए और 336 रन बना लिए। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 336 रनों की यहां पर शानदार पारी खेली है। तो वहीं पर यशस्वी जायसवाल जो कि अभी भी 179 रनों पर नाबाद है, तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन जो कि 5 रनों पर नाबाद लौटे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल इसी दमदार पारी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम को यहां पर 400 रनों के पार स्कोर को पहुंचा पाएंगे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।